भारत की ब्रह्मोस MK3 का सऊदी अरब में धमाका। ब्रह्मोस NG ऐसी होगी किसी को नहीं पता था। रूस अमेरिका सोच भी नहीं पाए। भारत ने सऊदी में दिखा दी ब्रह्मोस 3। DRDO के आगे बाप बाप करने लगा चीन। ब्रह्मोस NG पार्ट 2 के तूफान के बाद DRDO ने कर डाला ब्रह्मोस पर ही एक और एक्सपेरिमेंट। ब्रह्मोस के बाद ब्रह्मोस NG का सऊदी अरब में जलवा। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस की ताकत सऊदी में दिखाई। ब्रह्मोस का सबसे खूंखार नेक्स्ट वर्जन बनकर हुआ तैयार। ब्रह्मोस अब ब्रह्मांड की सबसे घातक मिसाइल। दोस्तों, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर ऐसे परीक्षण कर लिए कि इस मिसाइल ने रेंज, ताकत और तकनीक के मामले में अमेरिका की टोमहोक मिसाइल को जिस रफ्तार के साथ पछाड़ा है, यकीन मानिए पूरी दुनिया हैरान हो रही है। पहले भारत ने ब्रह्मोस का पहला पार्ट बनाया जो न तो राडार के पकड़ में आया और न उसकी रफ्तार की जितनी कोई मिसाइल बना पाया दुनिया के किसी भी कोने में। उसके बाद इस मिसाइल में कई और तरह की तकनीक को असेंबल करने का सिलसिला चल पड़ा। दुनिया में जब चीन और अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर अपनी चोंच निकालने लगे, तब भारत और रूस ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस का दूसरा पार्ट बनाने की सोची, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में थी। इसके बाद इस योजना पर काम शुरू हो गया और आपको जानकर गर्व होगा कि बिना एक भी असफल टेस्ट के भारत के वैज्ञानिक इस मिसाइल को फाइनल रूप देने के एकदम करीब आ चुके हैं। जबकि हाल ही में आपने देखा होगा कि उसी मिसाइल को बनाने में अमेरिका तीसरी बार नाकाम हुआ है और चीन भी कई बार नाकामयाब हो चुका है। और दोस्तों, आपको जानकर और गर्व होगा कि भारत ब्रह्मोस का तीसरा घातक वर्जन भी तैयार करने जा रहा है। जी हाँ, इसी खबर ने पूरी दुनिया का चैन छीन लिया। सबसे ज्यादा तो चीन का और अमेरिका का, क्योंकि वो पहले ही ब्रह्मोस 2 के सदमे से उबर नहीं पाए थे। भारत ने इस मिसाइल को लेकर नेक्स्ट जनरेशन का वर्जन रेडी कर धमाका कर दिया है और इसकी एक बानगी दिखाई दी है सऊदी अरब में, जहां पर भारत ने ब्रह्मोस NG की ताकत जब दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधियों के सामने रखी तो वहां सब पागल हो गए, क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल ही दुनिया में इतनी पावरफुल मानी जाती है ताकत के मामले में, तो ये तो उससे भी आगे है। यह मिसाइल कितनी ज्यादा एडवांस है, ये इस बात से समझिए कि भारत ने इस मिसाइल के आधे फीचर्स तो किसी को बताए तक नहीं। और यही कारण है कि चीन तो छोड़ो, खुद अमेरिका भी ये सोचकर हैरान है कि भारत मिसाइली ताकत में कितना आगे चला गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मोस का तीसरा वर्जन यानी कि ब्रह्मोस MK1, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद अब ब्रह्मोस NG का नया वर्जन रेडी है। सोचिए यह मिसाइल क्या रूप लेकर सामने आने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं, लिहाजा वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सामने आया भारत का सीक्रेट प्रोजेक्ट NG, जिसकी मिसाइल ने तोड़े ताकत और रेंज के रिकॉर्ड। दोस्तों, भारत के रक्षा वैज्ञानिक फिलहाल कुछ ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं कि हथियारों और मिसाइलों का आकार छोटा होगा, लेकिन उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी होगी। लेकिन आकार में छोटी ये मिसाइलें तबाही का ऐसा मंजर दिखाएंगी कि रूह कांप उठेगी। और इसी मकसद से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया वर्जन तैयार किया है, जिसे NG ब्रह्मोस मिसाइल कहा जा रहा है। यह ब्रह्मोस मिसाइल का भी एडवांस वर्जन है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन। सोचिए, जिस ब्रह्मोस मिसाइल को पहले से ही विश्व की सबसे घातक मिसाइल में शुमार किया जाता हो, जिसकी रफ्तार विश्व में सभी मिसाइलों में सबसे ज्यादा हो, उसका भी एक एडवांस वर्जन आ जाए तो फिर उसकी ताकत क्या होगी, उसकी रफ्तार कितनी होगी। इसी प्रोजेक्ट का नाम है NG प्रोजेक्ट, जिसका पहला टेस्ट हाल ही में पूरा हुआ और जल्द ही यह मिसाइल सामने आने वाली है। यह आकार में बेहद छोटी है, लेकिन तबाही ऐसी मचाती है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। दरअसल सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस एक नए अवतार पर काम किया जा रहा है। यह NG वर्जन होगा, यानी कि अगली जनरेशन की मिसाइल। यह पहले से ज्यादा छोटी और हल्की होगी, लेकिन दुश्मन पर अधिक भारी पड़ेगी। अभी इस मिसाइल के एयर वर्जन पर काम हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स को 2025 तक इसे मिल जाने की उम्मीद है। ब्रह्मोस के निर्यात निदेशक प्रवीण पाठक ने सऊदी में डिफेंस शो में इसका खुलासा किया। उनका कहना है कि इसकी सैंपल फ्लाइट 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में होगी। ब्रह्मोस के निर्यात निदेशक प्रवीण पाठक के बयान के बाद एक बार फिर से इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। उनका कहना है कि भारत और रूस के इस जॉइंट वेंचर को $7 अरब के ऑर्डर मिल चुके हैं। इस मिसाइल को और भी ज्यादा मारक बनाया जा रहा है और इस मिसाइल पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मोस लंबे समय से भारतीय सेना का हिस्सा है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस की NPO मशीनोस्ट्रोनेरिया ने बनाया था। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्को की नदियों को मिलाकर रखा गया था। अब नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस NG को भी
और पावरफुल बनाने की तैयारी है। शुरू में इसे फाइटर जेट सुखोई 30 MKI और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में फिट किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि सुपरसोनिक मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बनाया है। ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और रूस का जॉइंट वेंचर है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही ये मिसाइल है। अब ब्रह्मोस का NG वर्जन बन रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के GM एयर वर्जन ग्रुप कैप्टन MK श्रीवास्तव ने बताया कि हम इस प्रोजेक्ट पर पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं। अब इस स्टेज पर आ गए हैं कि मिसाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक डिजाइन फाइनल कर लिया गया है। हमें उम्मीद है कि इसे हम कई प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर पाएंगे। इस मिसाइल में काफी यूनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। अभी ब्रह्मोस NG के एयर वर्जन पर काम हो रहा है, यानी कि जो हवा से लॉन्च होगी और जमीन पर टारगेट को नष्ट करेगी। इसके बाद जमीन से जमीन में मार करने वाली, शिप से जमीन पर मार करने वाली और शिप से शिप पर मार करने वाली मिसाइल का NG वर्जन भी तैयार होगा। ग्रुप कैप्टन श्रीवास्तव ने कहा कि हम करीब 300 किलोमीटर तक की रेंज पर काम कर रहे हैं, लेकिन इससे 3 किलोमीटर कम या ज्यादा हो सकता। एक बार जमीनी टारगेट वाली मिसाइल तैयार हो गई तो फिर इस शिप को टारगेट करने वाली मिसाइल बनाने में सिर्फ 10 से 12 महीने लगेंगे। दोस्तों आप सवाल करेंगे कि भारत इस मिसाइल को बना क्यों रहा है, तो दोस्तों पहला कारण है कि भारत इसका निर्यात करेगा। दूसरा कारण है कई देशों के पास छोटे फाइटर जेट हैं, तो ये मिसाइल उनके लिए परफेक्ट रहेगी और ब्रह्मोस मिसाइल का NG वर्जन ही इसके लिए एकदम सही रहेगा। दूसरा कारण है कि ये मिसाइल बेहद छोटी है, वजन में कम है। एक साथ 3 मिसाइलें ले जाई जा सकती हैं। 3 मिसाइलों को अलग अलग टारगेट पर एक साथ लॉन्च किया जा सकता है। इससे कई टारगेट हिट करने की क्षमता भी बढ़ेगी। ब्रह्मोस NG का वजन 1.6 टन होगा और इसकी लंबाई होगी 6 मीटर। पहले वर्जन की मिसाइल का वजन 3 टन है और ये 9 मीटर लंबी है। भारत इस मिसाइल का खुद भी इस्तेमाल करेगा और इसका निर्यात भी करेगा। इसके लिए ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेकर कई देशों से बातचीत चल रही है। दोस्तों जल्द ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगली पीढ़ी ब्रह्मोस NG 2025-26 तक भारतीय वायुसेना को मिल जाएगी। तब वायुसेना के लड़ाकू विमान तेजस में राफेल और सुखोई 30 ब्रह्मोस NG से लैस होंगे। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की अगली पीढ़ी ब्रह्मोस NG का एयर वेरिएंट विकसित और डिजाइन किए जाने की प्रक्रिया में है। इसीलिए कंपनी 300 किलोमीटर की रेंज पर विचार कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत इस मिसाइल को इसीलिए तैयार कर रहा है, जिसमें पहला कारण है कि भारत इस मिसाइल को बड़े लेवल पर निर्यात करेगा, क्योंकि कई देशों के पास छोटे फाइटर जेट हैं। तो ये मिसाइल उनके लिए परफेक्ट होगी, यानी ब्रह्मोस का NG वर्जन उनके लिए एकदम सही रहने वाला है। दूसरा यह कि भारत ही इस मिसाइल को तैयार क्यों कर रहा है। NG वर्जन छोटा है, वजन में कम है, तो एक साथ 3 मिसाइल ले जाई जा सकती हैं। 3 मिसाइलों को अलग अलग टारगेट पर एक साथ लॉन्च किया जा सकता है। खैर दोस्तों, इस मिसाइल और इसकी तकनीक पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही कमेंट में आपकी जो भी राय हो लिखना न भूलें।